अब अब अगर पैक ऑफ 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पे पैक ऑफ 6 में बिक रही है, सिंगल यूनिट है, मतलब सिंगल फ्लेवर है या सिंगल इसका साइज़ है, वो पैक ऑफ 6 में बिक रहा है। तो ये $12 का यहाँ बिक रहा है ना, अभी आपको यहाँ कितने का मिल रहा है, $5 का। तो ये आपके लिए, यहाँ से 6 यूनिट परचेज करोगे, वहाँ पे 1 यूनिट लिस्ट करोगे, मतलब अमेज़ोन के लिए वो पैक ऑफ 6 1 यूनिट है, और यहाँ से आपको 6 परचेज करने पड़ेंगे, उनकी रैपिंग करनी पड़ेगी और इसको वहाँ पे लिस्ट करके बेचना पड़ेगा। FBA होलसेल में हम मी टू करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही है, इस लिस्टिंग में आपको जाना है तो आपको इसके मुताबिक ही जाना। अगर आप कहो कि मैं ये भेज दूं और ये ना भेजूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कस्टमर जो है डिस्क्रिप्शन को देख के, उस प्रोडक्ट को देख के ऑर्डर कर रहा है कि मुझे दोनों पीस ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा भी होगा, ऐसा होता है। एक प्रोडक्ट थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट थी, बकेट था, ठीक है, प्लास्टिक का एक बकेट होता है, जैसे टब्स नहीं होते प्लास्टिक के आइसक्रीम का टब, इस तरह के एक बड़ा बकेट था। उसकी साथ में लिड भी थी, मतलब उसका जो ढक्कन भी था साथ में ना। अमेज़ोन पे वो बकेट बिक रही है, ठीक है, लिखा हुआ है विथ लिड। अब जब मैं परचेजिंग के लिए गया, जो मेरा सप्लायर था उसके पास सिर्फ बकेट मिल रही थी, लिड नहीं मिल रही थी। लोग नहीं देखते, गलतियां कर जाते हैं, हाँ भाई यही चीज़ है, हाँ ठीक है, उठा के लगा के भेज दी। कस्टमर के पास जब पहुंची तो लिड के बगैर पहुंची। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है विथ लिड, और सप्लायर जो दे रहा है आपको बगैर लिड के दे रहा है। तो क्या क्या, अब मैंने तो उस चीज़ को देखा था, तो मैंने क्या किया, उसकी लिड भी ढूंढी, क्या वो लिड अलग से मिल रही है, तो वो मुझे उसी सप्लायर से लिड अलग से मिली। तो मैंने अलग से बकेट खरीदी और उसकी लिड अलग से खरीदी, और फिर मैंने उसको दोनों को मर्ज किया, अपने प्रेप में भिजवाया। प्रेप वाले को कहा कि ये हर बकेट के साथ एक लिड लगेगी, और फिर ये है ना प्रेपिंग होगी और आप उसको भेजोगे। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 10 पीस ये खरीदे, इसी की वेबसाइट पे दूसरा फ्लेवर 10 पीस ये खरीदे, दोनों 10-10 पीस का ऑर्डर कर दिया मैंने, और चेकआउट करके अपने शिपिंग एड्रेस दे दिया प्रेप का। प्रेप पे मेरा माल चला गया। प्रेप वाले को मैं कहूँगा कि भाई एक ये और एक ये, इन दोनों को रैप कर दो, ये जाएगी अमेज़ोन पे एक लिस्टिंग। इस तरह से ये 10-10 पीस को दोनों पे मर्ज करके इस तरह से बना देगा, मतलब ये 2 पीस मिलाएगा तो ये हमारा 1 पीस बनेगा, ये हमारी एक लिस्टिंग हो गई। इस तरह से हम 10 पीस भेज रहे हैं, दूसरी भी यूनिट्स हैं, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, अलग फ्लेवर्स हैं, तो उसको इस तरह से करें। अब अगर ये एक ही सिंगल ही वो है, वो पैक ऑफ 6 में बिक रहा है, तो मैंने इसको 60 पीस परचेज किए, और मैंने इसको कहा भाई ये 60 पीस रख, और इसको अमेज़ोन पे 10 पीस भेज दें, तो उसको पता है कि इसको पैक ऑफ 6 करना पड़ेगा। पैक ऑफ 6 करेगा, उसकी रैपिंग करेगा, बबल रैपिंग की ज़रूरत होगी, बबल रैपिंग करेगा, आप इसको FNSKU दोगे, वो FNSKU पेस्ट करेगा, और उसको फिर आपको ये शिपिंग डिटेल्स देगा। समटाइम्स कुछ प्रेप वाले आपका ज़्यादा खर्चा बनाने के लिए भी करते हैं चीज़ें, यार आपका कार्टन जो है ऐसा आया है, आपके कार्टन ऐसा है, इन कार्टन में माल ना भेजो, आपका कार्टन का खर्चा लगेगा। वो कुछ प्रेप वाले कभी कभार ऐसा करते भी हैं, जो अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। तो वो फिर आप जब चीज़ों को समझोगे तो आप देखोगे नहीं यार इसमें ज़रूरत नहीं है, तो भाई ऐसे ही भेज दें, तो वो मसला नहीं है। भाई मेरा माल जिस कंडीशन में आया, मुझे तस्वीरें भेजो, मेरा माल जिस कंडीशन में आप भेज रहे हो उसकी तस्वीरें भेजो, अपनी इन्वेंटरी की तस्वीरें लो, व्हाट्सएप पे सारे काम होते हैं, और नॉर्मल कन्वर्सेशंस में होते हैं। ज़्यादातर हमें वहाँ पे पाकिस्तानी भी मिलेंगे, तो हम अपने पाकिस्तानियों से नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात करके, जितनी अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखोगे, उतना ज़्यादा आपका काम आसान होगा, और आप तसल्ली बख्श उससे काम भी करवाओगे, ठीक है। आप अमेज़ोन को बताओगे टेक्सास में मेरा माल पड़ा हुआ है, यहाँ से आपको उठाना है, अमेज़ोन कहेगा भाई मुझे न्यूयॉर्क में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप न्यूयॉर्क में भिजवा दो। आपके प्रेप वाले को आप जब शिपिंग डिटेल्स बना के दोगे, शिपिंग लेबल्स आपके पास आएंगे, बॉक्स लेबल्स आपके पास आएंगे, आप अपने प्रेप वाले को सेंड करोगे, प्रेप वाला क्या करेगा, प्रेप वाला उसको पैस करेगा और UPS के कुरियर सर्विस जाके ड्रॉप कर देगा। जब वो वहाँ ड्रॉप कर देगा, तो UPS वाले का काम है, उसको पता है कि अमेज़ोन के इस वेयर हाउस में मुझे माल भेजना है, वो आपकी इन्वेंट्री में रवाना कर देगा। वो अमेज़ोन ही बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस देगा। हाँ, आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी स्टेट में भेजना चाहते हो, उसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेज़ोन अपने हिसाब से बताते हैं कि मेरी इस इन्वेंट्री की ज़रूरत यहाँ पर है, जाहिर सी बात है, जहाँ डिमांड होगी वहीं भेजें। लिस्ट हम पहले करते हैं, फिर परचेज करते हैं। लिस्ट जब आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी, आप श्योर हो जाओगे कि ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, फिर उसके बाद आप परचेजिंग करोगे, आपकी प्रेप हो जाएगी, फिर आपकी शिपमेंट्स बनेगी, शिपमेंट बनाओगे, और फिर उसको शिपिंग लेबल्स दोगे, और आपकी इन्वेंट्री रवाना होगी। जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगी, रिसीव हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, फिर सारा काम अमेज़ोन का।